केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिबू सोरेन से की मुलाकात। सर गंगाराम अस्पताल पहुंच गुरुजी का जाना हाल। सीएम हेमंत सोरेन से शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर की चर्चा, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। रांची नगर निगम ने पहली बार करदाता गौरव सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के जरिए समय पर होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले 40 करदाताओं को सम्मानित किया गया। वहीं दरअसल समय पर ऑनलाइन माध्यम से होल्डिंग टैक्स भुगतान करने वाले करदाताओं को नगर निगम की ओर से सम्मानित किया गया। रांची नगर निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने इन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। मौके पर मीडिया से बातचीत में निगम प्रशासक ने इस पहल की कई फायदे गिनाए और कहा कि निगम प्रशासक ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं उप प्रशासक संजय सिंह ने भी पहल को सकारात्मक बताया। साथ ही करदाताओं ने इस पहल को सराहा। साथ ही निगम से शहर की सफाई के लिए और गंभीर होने की उम्मीद जताई गई है। बताते चले आज सबसे पहले और सबसे समय सबसे ज्यादा होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को सम्मानित किया गया है। अगली खबर पलामू से है, जहां जिले में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। आपको बताते चले पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड स्थित मथुरा उच्च विद्यालय दंगवार की जमीन को अतिक्रमण और हस्तांतरण के बचाने के लिए एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। हजारों ग्रामीणों की उपस्थिति के बीच सर्वसम्मति से मथुरा उच्च विद्यालय जमीन बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया और यह निर्णय लिया गया कि एक सप्ताह के भीतर कोई ठोस प्रशासनिक निर्णय नहीं लिया गया तो आमरण अनशन और चरणबद्ध आंदोलन की राह अपनाई जाएगी। मंगलवार सुबह कतरास के बिलंजाबाद के समीप कतरी नदी में एक अज्ञात शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 8 बजे कुछ महिलाएं नदी में स्नान करने के दौरान शव को बहते हुए देखा। उनके द्वारा शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही रामकनाली ओपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मिला जिंदा में थोड़ी सफल तो पानी के रीत जिले के गोपालपुर पंचायत अंतर्गत सोमवार की शाम तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा उस समय हुआ जब सभी महिलाएं खेत में काम कर रही थी। मृतकों की पहचान मीरा देवी 35 वर्ष और पार्वती देवी 55 वर्ष के रूप में की गई है। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 2 महिलाएं बुरी तरह घायल भी हो गई। विधायक प्रतिनिधियों ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना है, उन्हें ढांढस बंधाया और साथ ही सरकारी सहायता मिलने का आश्वासन भी दिया है। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी मोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान की गई और उसके निशानदेही पर छीनी गई चेन को गलाया हुआ बरामद किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोर के पास से छीनी गई चेन को गलाया हुआ भी बरामद कर लिया गया है। वहीं घटना 11 जुलाई की है, जब जनकनगर स्थित ओझा मार्केट के पास एक महिला मंदिर से पूजा कर घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला की सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए थे। 11 जुलाई को एक महिला पूजा करके लौट रही थी जनक नगर ओझा मार्केट पास। उसमें बाइक पे सवार 2 अपराधी थे जिन्होंने उसका चेन छीन लिया था। उनकी पहचान हो गई है। पहचान के बाद पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में एक अभियुक्त पकड़ा गया है, मोनू कुमार नाम का, और जो चेन था उसने जिस ज्वेलर्स को बेचा था वहाँ पर से उस चेन का गला हुआ हिस्सा रिकवर भी हुआ है और वो दुकानदार अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है। जो दूसरा भी फरार है उसके लिए भी छापेमारी चल रही है। गैंग का उद्भेदन हो गया है और अन्य थाना क्षेत्र में भी इसने कई घटनाकारी किया था, उसका भी इसने कन्फेशन में स्वीकार किया है। उसके भी रिकवरी का हम प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में जब से मानसून का प्रवेश हुआ है तब से लगातार बारिश देखने को मिल रहा है। धनबाद में ही हर रोज बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से धनबाद में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। धनबाद में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर है। न्यूज 22 संवाददाता ने इसका जायजा लिया है। झारखंड में जब से मानसून प्रवेश हुआ है तब से लगातार बारिश हो रही है।
धनबाद में भी यही हाल है। धनबाद में प्रतिदिन कहीं न कहीं बारिश हो रही है। देवघर में कांवरियों से भरा एक पिकअप वैन पलट जाने से वैन में सवार 15 कांवरिया घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। वहीं घटना जसीडीह थाना क्षेत्र के कोयरीडीह मुख्य मार्ग की है। बताया जा रहा है कि सभी कांवरिया पहले देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया, उसके बाद वे सभी बासुकीनाथ गए, जहां से वापसी के दौरान ये घटना घटी है। ये सभी कांवरिया समस्तीपुर के बताए जा रहे हैं। एक पिकअप वैन में 39 कांवरिया सवार थे। गिरिडीह के गावा थाना क्षेत्र के बादीडीह पंचायत अंतर्गत नवाडी निवासी अरविंद यादव का 22 वर्षीय पुत्र आनंद कुमार यादव शनिवार रात से लापता था। इस संबंध में गावा थाना में आवेदन देकर गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने युवक के मोबाइल को ट्रेस करते हुए खोजबीन किया और कॉल डिटेल के आधार पर युवक के चचेरे भाई कमलेश यादव को पुलिस ने सोमवार की रात हिरासत में ली। आरोपी के निशानदेही पर युवक के धड़ को बरामद किया गया, लेकिन पुलिस अब तक मृतक के सिर को बरामद नहीं कर पाई है। हत्या के कारणों का पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। आदित्यपुर के एम टाइप में श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी और प्रवीण सिंह सेवा संस्थान द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन स्वर्गीय प्रवीण सिंह के बेटे अंकुर सिंह की अगुवाई में की गई। इस साल दुर्गा पूजा का पंडाल राजस्थान के किले के रूप में मनाया जाएगा। यह पंडाल राजस्थानी संस्कृति को दिखलाएगा और इसमें माता दुर्गा की प्रतिमा भी राजस्थानी परिवेश की झलक दिखेगी। इस दौरान ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह, जगदीश नारायण चौबे, नागेंद्र सिंह, शंकर सिंह समेत अन्य लोग शामिल थे। लखनऊ आर्मी इंटेलिजेंस के इनपुट्स के आधार पर रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 ड्रग्स पेडलर को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। लखनऊ सैन्य खुफिया विभाग ने रांची पुलिस को एक बड़ा इनपुट दिया था कि शहर के लालपुर इलाके में नशे का काला कारोबार करने वाले लोग ड्रग्स के साथ इकट्ठा हुए हैं, जो नशे की पुड़िया बनाकर युवाओं को बेच रहे हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने टीम गठित की और 14 जुलाई को दोपहर 3 बजे मोराबादी क्षेत्र के आसपास कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सुजीत सिंह, संजीव कुमार सिंह, अभिषेक सिंह, विकास कुमार उर्फ विकी और श्रवण गोप के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से करीब 8.59 ग्राम ब्राउन शुगर, 60,000 रुपए नगद और 7 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। एक गोपनीय सूचना मिली थी कि मोराबादी मैदान के आसपास कुछ लोग जो है ड्रग सेल कर रहे हैं। इस पर जो है थाना प्रभारी लालपुर और उनकी पूरी टीम जो है मोराबादी टीओपी के ऑफिसर और लालपुर थाना के ऑफिसर गए और जब रेड किया गया तो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास जब सर्च किया गया तो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। टोटल कितना जो है, टोटल जो है 8.5 ग्राम से ज़्यादा ब्राउन शुगर बरामद हुआ है और हम लोग जो है इस पर आग्रह कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे भी रांची के जिलेवासियों से अपील है कि जब भी आपको ऐसी कोई सूचना मिलती है या कोई आपके पास इनपुट हो तो जरूर हमारा जो नंबर दिया गया है उस पर शेयर करें, या आप डायरेक्ट हमको भी दे सकते हैं मैसेज। पहले भी बहुत आम जनता का मैसेज मिल रहा है जिससे हम लोग को सुविधा हो रही है और हम लोग चाहते हैं कि समाज के साथ मिलकर रांची को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने का प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। झारखंड सरकार में इन दिनों अधिकारियों का टोटा चल रहा है। आलम यह है कि पथ निर्माण, जल संसाधन और भवन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में आला अधिकारियों के भी पद खाली पड़े और सरकार को इसकी चिंता नहीं है। इसके अलावा कई मुद्दों को लेकर आज भाजपा ने राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा किया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस वार्ता कर चूहे द्वारा शराब पीने के मामले से लेकर जमशेद वन्य आश्रनी विभाग की ओर से पूजा करने आने वाले श्रद्धालुओं से पार्किंग के नाम पर पैसे वसूलने का मुद्दा उठाया। आइए सुनते हैं भाजपा की ओर से राज्य सरकार पर क्या कुछ हमला बोला गया है। देखिए, झारखंड सरकार अब 5.5 पौने 6 वर्ष का कार्यकाल लगातार पूरा करने जा रही है और पहले इन्होंने बहाना बनाया था कि कोविड का समय है, कुछ काम नहीं हो रहा। हालांकि मुख्यमंत्री जी के लिए गाड़ियां बदलती गई, मर्सिडीज से BMW से रेंज रोवर तक वो गाड़ियों का सफ़र तय करते रहे, उसमें विकास कार्य नहीं रुका। मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग लीज खुद के नाम पे ले लिया, अपनी साली के नाम पर दे दिया, अपनी पत्नी के नाम पर भी लैंड लीज दे दिया। उसमें विकास कार्य, कोरोना से कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन विकास जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए होना था, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए, वो नहीं हुआ।
इस बार मुख्यमंत्री जी बड़े मैंडेट के साथ आए, उनके मैंडेट को हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि हर एक जो उनका सकारात्मक सहयोग होगा सरकार को वो हम करेंगे। लेकिन इस सरकार का विकास के प्रति, विकास योजनाओं के प्रति क्या नज़रिया है, अगले 5-7 मिनटों में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि विकास और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस सरकार के एजेंडा में ही नहीं है। देखिए, एक तो इस सरकार ने बहुत सारे संवैधानिक पदों को खाली करके रखा है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश अध्यक्ष जो भी हैं, उन्होंने भी कई बार ये चीज़ को बताया, लोकायुक्त, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, कहीं नियुक्ति नहीं हुई। लेकिन बात सिर्फ संवैधानिक पदों पे नहीं रुकती है। विकास कार्य करने वाले जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं उसमें जो की पोस्ट होते हैं वो महीनों से रिक्त हैं, जिसके कारण कई 100 करोड़ टेंडर का निष्पादन नहीं हो पाया है। जो विकास योजना है वो आशा देख रहे हैं, बाट देख रहे हैं कब इनका डिस्पोजल होगा, लेकिन इन की पोस्ट पे ये लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण ये विकास नहीं हो पा रहा। अब मैं आपको बताता हूँ किन किन पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। अब आप बताएं, जल संसाधन, पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग की आपको हम रियलिटी चेक करते हैं। देखिए, बड़े टेंडरों पर रोक लगी हुई है क्योंकि महत्वपूर्ण पद खाली हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि 5 करोड़ रुपए तक का टेंडर जो है वो चीफ इंजीनियर डिस्पोज करते हैं, और 5 करोड़ से ऊपर का जो टेंडर होता है उसको इंजीनियर इन चीफ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, जिसमें चीफ इंजीनियर होते हैं, संबंधित वित्त पदाधिकारी होते हैं, ये तमाम लोग होते हैं, इनकी संयुक्त कमेटी होती है। लेकिन अब आप देखिए, 5 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का डिस्पोजल ही नहीं हो पा रहा। शुरुआत करते हैं पथ निर्माण विभाग से। यहाँ अभियंता प्रमुख का जो पद है वो लंबे समय से रिक्त है, जिसके कारण 5 करोड़ से ऊपर की कोई भी योजना को स्वीकृति नहीं मिल रही है। जब पथ निर्माण, एक तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया हर एक दिन रिकॉर्ड संख्या में किलोमीटर में सड़कें बना रही है, लेकिन पथ निर्माण विभाग में अभियंता प्रमुख का पद। राजधानी रांची के अपर बाजार स्थित माहेश्वरी भवन में उमंग सावन मेला का आयोजन किया गया। आज इस मेले का उद्घाटन रांची के सांसद संजय सेठ की पत्नी नीता सेठ और उनकी बहू गार्गी मलकानी सेठ ने किया है। बता दें कि उमंग सावन मेला में महिलाओं के लिए तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं और इन स्टॉल में ज्यादातर महिलाएं ही सामान की बिक्री कर रही हैं। इस अवसर पर नीता सेठ और उनकी बहू गार्गी मलकानी सेठ ने सावन की बधाई देते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। काफ़ी हर्ष महसूस हो रहा है। ऐसे मेलों के आयोजनों से न सिर्फ महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि उन्हें एक सामाजिक पहचान भी मिलती है, क्योंकि महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ है और अगर वो सशक्त होती है तो पूरा समाज सशक्त होता है। तो यहाँ पे इतनी महिलाओं ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। आशा करती हूँ कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब इस मेले का आनंद लें और इसे बहुत ही सक्सेसफुल बनाएं। जय हिंद, जय नारी शक्ति। संदेश तो यही देंगे कि पहले तो सबसे पहले जो है सबको सावन की बहुत बहुत बधाई। और ये सावन का महीना इतना पवित्र और ऊर्जा और उमंग वाला होता है कि हमारे अंदर उत्साह भर देता है, और वही उत्साह जो है इस मेले में अब दिखाई दे रहा है। और आज हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो जो वो अपने घर में बैठकर भी जो हुनर कला करती हैं उसका प्रदर्शन करने का उनको इस मेले में मंच मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस मेले में भगवान उनके साथ दे और उनकी अच्छे से अच्छा वो अपनी जो है संस्कृति और परंपरा को भी यह दिखाती है। तो शुभकामनाएं देती हूँ कि इसका बहुत बढ़िया आयोजन हो, सफल हो इस आयोजन में। रांची ग्रामीण एसपी ने आज क्राइम मीटिंग की है। मीटिंग के दौरान ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर सहित ग्रामीण क्षेत्र के सभी जीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए और उन्होंने कहा है कि जेल से छूटने वाले अपराधियों पर रांची पुलिस निगरानी रखेगी। आर्म्स एक्ट के साथ चोरी लूट के मामले में शामिल आरोपियों को भी चिन्हित कर कार्रवाई करने और ग्रामीण क्षेत्रों के थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में अड्डेबाजी बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। के लिए अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महत्वपूर्ण कांडों को डिस्कस किया गया और उसमें जितने इंस्ट्रक्शंस दिए गए ताकि कांड में उचित उद्भेदन हो सके। उसके अलावा
जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं आर्म्स एक्ट, हीनस क्राइम वाले जो आर्म्स एक्ट और बर्गलरी वाले मामले, चोरी डकैती लूट वाले मामले, उसमें हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि उन क्रिमिनल्स को, गैंग्स को आइडेंटिफाई करें ताकि कांड का सही समय पर उद्भेदन हो सके और इन क्राइम्स को प्रिवेंट किया जा सके। खेलिए अपराध गोष्ठी का कुर्मी समाज के द्वारा बोले जाने वाली कुड़माली भाषा को पीजी और बीएड में विषय के रूप में शामिल करने की मांग को लेकर विनोद बिहारी महतो कॉलेज के छात्र संगठनों के बैनर तले छात्र और जनप्रतिनिधि के साथ विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय घेराव करने के लिए पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा विनोद बिहारी महतो कॉलेज बलियापुर से कर्माटाड़ हीरक रोड होते हुए विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय पहुंची, जहां अपनी मांगों को लेकर छात्र संगठन ने विरोध जताया। बता दें कि छात्र संगठनों को बलियापुर की भाजपा नेता तारा देवी, उप प्रमुख आशा देवी, जेएलकेएम की नेता उषा महतो और आशीष महतो का समर्थन भी मिला। वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि कुड़माली भाषा झारखंड की संस्कृति है, इसीलिए इसे विषय के रूप में पीजी और बीएड की पढ़ाई में शामिल किया जाए। साथ ही मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। ठीक है। सीबीआई ने सीसीएल और गड्ढा क्षेत्र के गिद्दी एक कोलियरी रोड सेल में भ्रष्टाचार मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। इसे लेकर गिद्दी एक कोलियरी के एक डिस्पैच सह सुरक्षा अधिकारी, एक कांटा बाबू, एक क्लर्क समेत एक डीओ होल्डर लिफ्टर को करीब 4 माह चली जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद हिरासत में लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोलियरी गिद्दी ए लोकल सेल में हुए भ्रष्टाचार में सीसीएल के डिस्पैच ऑफिसर सह सुरक्षा अधिकारी अयोध्या करमाली, काटा बाबू, प्रकाश महली, लिपिक रुपेश कुमार उर्फ मुकेश, डीओ होल्डर विजय सिंह को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि बीते 6 मार्च 2025 के छापेमारी के बाद सीबीआई ने गिद्दी कोलियरी के सुरक्षा अधिकारी सहित 2 कर्मचारी और एक डीओ होल्डर लिफ्टर के नाम एफआईआर में दर्ज किया था। इसके बाद मोबाइल, लैपटॉप, कागजातों के जांच पड़ताल, लेन देन की पुष्टि होने और करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का पता चला था। साइकिल वितरण योजना के तहत 8वीं वर्ग में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के बीच निःशुल्क साइकिल वितरण के लिए जिला स्तरीय साइकिल वितरण अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक उपायुक्त धनबाद आदित्य रंजन की अध्यक्षता मंजिलक कल्याण पदाधिकारी द्वारा कुल 4,794 8वीं वर्ग में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के बीच निःशुल्क साइकिल वितरण को लेकर अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया, जिसे उपायुक्त की अध्यक्षता में अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान की गई। उपायुक्त ने कहा कि निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का लाभ मिलने से छात्र एवं छात्राओं को स्कूल आने जाने में मदद मिलेगी और सभी आसानी से स्कूल आ जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार की कई योजनाएं चल रही है। अगली खबर राजधानी रांची से है, जहां बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव को लेकर नगर निगम प्रशासन गंभीर है। निगम प्रशासन रांची वासियों को यातायात की समस्या से निजात दिलाने के लिए अवैध रूप से सड़कों के किनारे कब्जा जमाने वाले और अवैध वेंडरों के खिलाफ मुहिम छोड़ दी गई है। साथ ही स्कूल, कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थानों के आसपास गुमटी के नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगे, इसे लेकर गंभीर है। वहीं नगर निगम के उप प्रशासक संजय सिंह की माने तो किसी भी सूरत में सड़कों पर से अतिक्रमण हटाया जाएगा और साथ ही फुटपाथी दुकानदारों को वेंडर जोन में शिफ्ट किया जाएगा। हाँ, ये शुरुआत हम लोगों ने किया है। लगातार हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि रांची में लोगों को आगमन लोगों का बाधित ना हो। लोग चूँकि सभी के पास 1-2 गाड़ियां हो गई है, रांची में गाड़ियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। मेन रोड में आगमन बहुत ही प्रभावित हो रहा था, इसलिए मेन रोड में लगने वाले वेंडर्स को हमने सबसे पहले हटाया। इसके अलावा ये सूचना हमको प्राप्त हुई थी कि स्कूल, कॉलेज के 100 मीटर के रेडियस में मादक पदार्थ भी बेचा जा रहा है, तो हम लोगों ने उसको मद्देनज़र रखते हुए कल अभियान चलाया, जो सेंट जेवियर्स कॉलेज, लॉरोटे स्कूल, निर्मला कॉलेज के आसपास जितने भी अवैध वेंडर्स थे उसको हम लोगों ने हटाया है और ये अग्रतर भी हम लोग ये कार्रवाई करते रहेंगे।
खासकर स्कूल कॉलेज के आसपास 100 मीटर के रेडियस में कोई भी अवैध गुमटी या पान दुकान आसपास नहीं रहना चाहिए। इसको हम लोगों ने प्राथमिकता दिया है। इसके अलावा मेन रोड में जो हमारी रोडें हैं काफ़ी कम चौड़ी हैं, तो वाइट जो लाइन है उससे 5 मीटर के आसपास भी कोई अवैध वेंडिंग ना करें। और वेंडर्स लोग के प्रति भी हम लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं। हम लोगों ने कई वेंडर्स मार्केट भी बनाया है जहां ऐसे वेंडर जिनको हम लोग वहां से विस्थापित करते हैं उनको रिहेबिलिटेट भी कर रहे हैं। अभी हम लोग मोराबादी में 220 वेंडर्स को वहाँ पे हम लोगों ने बैठाया है। अटल स्मृति वेंडर्स में भी बहुत सारे वेंडर्स को हम लोगों ने बैठाया है। अन्य भी जगह हम लोग चिन्हित किए जहाँ पर वेंडर्स मार्केट हम लोग बनाने जा रहे हैं। जब निगम की टीम जाती है, हाँ, ये